इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है, कैसे इस थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, फर्स्ट और थर्ड कैंडल की विक ऊपर नहीं जा सकती सेकंड कैंडल से। इसको ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न को। ये फर्स्ट कैंडल की विक, ये सेकंड कैंडल की विक, और ये थर्ड कैंडल की विक, ये इससे लो होना चाहिए। इसको सो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह कि मार्केट ऐसे लोअर लो बनाती आ रही थी। अगेन मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और लो ना लगा के मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। सो मार्केट यहाँ से हाई जाने के लिए रेडी है। देखो, मार्केट ना हमेशा दो ही तरीके से चलती है। या तो मार्केट लिक्विडिटी रेड करेगी, और या मार्केट मार्केट में जो इनइफिशियंसी छुटी हुई होगी मार्केट उसको फुलफिल करने जाएगी। तो यदि मार्केट लिक्विडिटी लेने आ रही है और वहां पे इस तरह के पैटर्न हमें दिखते हैं, जैसे मार्केट में मार्केट के नीचे आ रही है लेकिन ये लिक्विडिटी लेने, तो यदि मुझे वहां दिखते हैं कि मार्केट में कि इस तरह मार्केट थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न बना दिया है मार्केट ने, तो मुझे एक आइडिया लग जाना चाहिए कि मार्केट ऊपर तो नहीं जा सकती और नीचे आ सकती है यदि मेरी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। सो मुझे यहाँ पे ध्यान रखना होगा इस तरह। सो इस तरह मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ मार्केट। और यदि मार्केट यहाँ पे कोई इनफिशियंसी पड़ी हुई है, मार्केट किसी भी पड़ा हुआ है मार्केट का, सेल साइड इम्बैलेंस पड़ा हुआ है मार्केट का, यदि मार्केट इसको अप्रोच कर रही है, सो मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि मार्केट ने अब लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ली है। लेने के बाद यदि मार्केट में इस तरह का थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न यहाँ पे बनता है, तो अगेन मैं ट्रेड कर अपनी इनफिशियंसी तक। तो इंटरमीडिएट टर्म लो वो इस शॉर्ट टर्म लो जो साइड में बने हुए होंगे उनसे नीचे होगा। सो जो स्विंग बनते आएंगे मार्केट के, जैसे यहाँ पे मार्केट आ रही है नीचे हाई टाइम फ्रेम पे टैप होने के बाद स्ट्रक्चर, जब इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया और ये वाला लैग इस वाले लैग के नीचे ना जाके स्ट्रक्चर यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, ऊपर चला जाए। सो मैं इसको मार्क करूंगा, ये शॉर्ट टर्म लो, ये इंटरमीडिएट टर्म लो, और ये अगेन शॉर्ट टर्म लो। सो इसको ऐसे मैपिंग करते हैं, चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना होता है। सो फर्स्टली मुझे अपनी लिक्विडिटी ड्रॉ करनी है इसमें, अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल, जिससे मुझे एक आइडिया लगेगा कि मार्केट एक्चुअल में ट्रैवल कहाँ करने चाहती है, हाई या लो। सो यदि मैं इस चार्ट की ओवरऑल स्टडी करूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट फिलहाल, पहले मार्केट एक्यूमुलेशन में थी, फिर मार्केट ने मैनिपुलेशन किया, एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी उठाई, अगेन मार्केट ने ये लैग पूरा डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, पहले मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली, फिर सेल साइड लिक्विडिटी ली। सो इट्स ए काइंड ऑफ डीलिंग रेंज, और मार्केट ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने जा रही है। फर्स्टली आई एम क्लियर कि मार्केट जाना कहाँ चाह रही है। अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी जहाँ मार्केट जाना चाह रही है वो ड्रॉ की, और इंटरनली जो मार्केट की लिक्विडिटी है वो ये रही, जहाँ पे मार्केट ये वाला लिक्विडिटी लेके आई हुई है। फिलहाल मार्केट को जाना अप है। सो ये गोल्ड का चार्ट है, 4 आवर का चार्ट है। सो मार्केट इज गोइंग टू अटैक दिस लिक्विडिटी। सो यदि मार्केट इस लिक्विडिटी को लेती है और फिर थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न बनते हैं, तभी डिसाइड होगा कि मार्केट मार्केट नाउ इज गोइंग टू हाई। अभी देखो, इस लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया, इस जो स्विंग लो था मार्केट ने, इस स्विंग लो को मार्केट ने ग्रैब की। अब मैं यदि ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, यदि मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, सो मुझे ये देखने को मिलेगा, ये वाली वो थी। सो यदि मैं दोबारा प्ले करता हूँ, मुझे यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न देखना है, शॉर्ट टर्म लो और इंटरमीडिएट टर्म लो और फिर अगेन शॉर्ट टर्म लो। सो ये मार्केट का ये क्या था, शॉर्ट टर्म लो। अगेन मार्केट ने इसको बनने देना है, इसको पूरा प्रॉपर बनने देना है, तभी डिसाइड होगा कि मार्केट का ये मार्केट का स्विंग लो है और मार्केट अटैक करने वाली है हाई को। सो हम देखते हैं कि कब ये बनता है। देखो फिलहाल यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट में ये शॉर्ट टर्म लो बना, ये इंटरमीडिएट टर्म लो। यदि मार्केट अब इस लो को ना तोड़े और एक यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो बना के फिर इस हाई को तोड़े, तो ये कंप्लीट इंटरमीडिएट टर्म लो हो जाएगा। सो देखते हैं। ओके, मार्केट में थ्री कैंडल पैटर्न बन चुका है, ये इंटरमीडिएट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लो, ये एस टी एल और ये भी एस टी एल। अब यदि मैं यहाँ से एक बाई की ट्रेड लगाता हूँ और टारगेट करता हूँ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, ये स्विंग हाई मैं टारगेट करता हूँ। सो ये बनने देना है, जब तक थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न ना बने तब तक ट्रेड नहीं लगानी।
जब तक ट्रेड नहीं लगानी होती है। तो अब ये बना, अब ये मार्केट इंडिकेट कर रही है कि लिक्विडिटी मार्केट ने ली, हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ली। ये 1 आवर का चार्ट, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने हमने देखा कि मार्केट में STL बना बोथ साइड, और इंटरमीडिएट टर्म लो बना। सो अब देखते हैं मार्केट का जो टारगेट होना होना चाहिए। एक्चुअल में मार्केट को जाना अप है, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक टारगेट लेके चलता हूँ कि ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अपना मैनेज हो जाए। कंप्लीट मार्केट ने, इस लिक्विडिटी को मार्केट ने ले लिया, एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी। कब मार्केट एक्चुअल में मूव स्टार्ट होना हुई, जब ये थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न बने। ओके, इसको हटाता हूँ मैं। सो अगेन, अभी अभी मैं फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ अगेन। अपनी लिक्विडिटी मार्क करते हैं दोबारा। अब देखते हैं मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी हमने मार्क की थी। ये लिक्विडिटी मार्क करने के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पे गए, वहां हमने देखा कि क्या थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न बने, वहां पर बने। और फिर हमने ये अपना एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी टारगेट किया। अगेन, अगेन देखते हैं कि कब ये लिक्विडिटी बनती है। सो अभी देखो मार्केट नीचे आ रही है। नियर बाय लिक्विडिटी हो सकती है वो हमारी, ये है यहाँ पे। ओके, देखो मार्केट ने टैप किया। अब मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। सो देखते हैं कि ये थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न बने कि नहीं बने। मार्केट ने टैप किया, ये रहा मार्केट का शॉर्ट टर्म लो, ITL। एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इधर भी मार्केट का एक स्विंग, इसको टारगेट करने से पहले मार्केट का यहाँ पे भी एक इंटरनल, यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म लो एक फॉर्म आउट हो जाए। अब ये मार्केट का क्या बन गया, थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न। इस साइड और बोथ साइड, दोनों बोथ साइड शॉर्ट टर्म लो और बीच में इंटरमीडिएट टर्म लो। अब थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न बनने के बाद मार्केट की जो ड्रोन लिक्विडिटी थी मार्केट की है, ये अटैक होगी। सो ये इसको मार्केट लेने जा सकती है। सो नेक्स्ट देखते हैं मार्केट की। अब ये तो लोअर टाइम फ्रेम था मार्केट का, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम था ये। सो अगेन मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। सो रिसेंटली जो मार्केट की लिक्विडिटी है वो ये रही। ओके, मार्केट हायर हाई बनाते जा रही है मार्केट। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने, ये वाली ग्रैब की मार्केट ने, और मार्केट ने IRL पे मार्केट ने टैप किया। लिक्विडिटी लेती है और IRL पे टैप करती है। तो मार्केट का सिंपल टारगेट क्या होता है, मार्केट का एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी। सो अब मैं इस चार्ट पे देखूंगा कि जब मार्केट ने इसको टैप किया, क्या वहाँ पे मार्केट ने क्या क्या मार्केट ने वहाँ पे शॉर्ट टर्म लो या इंटरमीडिएट टर्म लो बनाया। देखो ये एक 1 आवर का टाइम फ्रेम है यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट का शॉर्ट टर्म लो ITL, और इधर भी मार्केट, तभी मार्केट ये लिक्विडिटी लेगी जब मार्केट के थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न कंप्लीट बन जाएंगे इधर भी। तो देखते हैं कब बनाती है मार्केट। ओके, सो मार्केट ने फॉर्म आउट किया ये वाला। तो अब मार्केट इसको, लिक्विडिटी मार्केट ने ली। तो यदि मैं थोड़ा आपको कुछ कुछ और समझाने की कोशिश करूँ, मैं सिंपल मार्केट के की लिक्विडिटी मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। अगेन मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट कैसे, मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी जब लेती है तो वहाँ पे भी मार्केट ITH बनाती है, शॉर्ट टर्म हाई बनाती है, तब मार्केट की लिक्विडिटी हंड होती है। सो अभी मार्केट यहाँ पे, जब अभी मार्केट यहाँ पे हायर हाई फॉर्म आउट करती जा रही है। सो मैं रिसेंटली यदि मार्केट के मैं स्विंग लो, जब ये मार्केट, ये भी हाई, ये भी हाई, ये भी हाई, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने हाई लगाया। सो मैंने अपनी लिक्विडिटी मार्क की ये वाली, या मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट ये लिक्विडिटी ले, तब मार्केट हाई लगाए। अब मैं, मुझे कैसे पता रहेगा कि मार्केट अब इस लिक्विडिटी को लेने आने वाली है, या कब मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने आने वाली है। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने इस लिक्विडिटी को तब लिया जब मार्केट में यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न बना।
ये ये लिक्विडिटी इसलिए हंट नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न नहीं बना। सो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। सो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट कब सेल साइड लिक्विडिटी हंट करती है और कब बाय साइड लिक्विडिटी लेने जाती है। सो आपको दिख रहा होगा थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहे हैं। ये जब बनेगी, ये यदि ये बनता है तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि मार्केट अब सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट हंट करने जाने वाली है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली और ये शॉर्ट टर्म लो मार्केट का, इंटरमीडिएट टर्म लो मार्केट का। अगेन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ मार्केट यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो बनाए और फिर इस लिक्विडिटी को हंट करे। ये मार्केट ने शॉर्ट टर्म लो बनाया, थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न। अब मार्केट को ये लिक्विडिटी हंट करनी चाहिए। ठीक है। इस तरह मार्केट में आपको एक आइडिया लगना चाहिए क्या होने वाला है थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न के बनने के बाद। अब मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ पूरी सारी। सो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। अगेन हम अपनी लिक्विडिटी मार्क आउट करेंगे। कहाँ पे हमारी लिक्विडिटी, रिसेंटली जो मार्केट की लिक्विडिटी है वो ये है। सो अभी मार्केट हाई जा रही है। सो अब ये मार्केट कब लिक्विडिटी हंट करेगी, जब मार्केट यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न बना देगी। सो मैं फिर लोअर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। ठीक है। ओके। सो वेट करना है कि कब ये थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न हमारे कंप्लीट हो। कभी ये क्या मार्केट के शॉर्ट टर्म आई, इधर क्या मार्केट के शॉर्ट टर्म आई, इधर क्या इंटरमीडिएट टर्म आई, और इधर मैं एक और एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट का शॉर्ट टर्म हाई बने, शॉर्ट टर्म हाई बने, ताकि ये लिक्विडिटी मार्केट की ये हंट हो कंप्लीट। अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट के थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न बन चुके हैं। ये बना, फिर मार्केट का ये बना। अब मैं ये आइडिया लगाऊंगा मार्केट में कि मार्केट जो 4 आवर की लिक्विडिटी है मार्केट इसको मार्केट लेने आ सकती है। मार्केट ने 4 आवर की लिक्विडिटी कब ली, मार्केट ने 4 आवर की लिक्विडिटी जब मार्केट में ये थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न जब बने। ठीक है। अब मार्केट ने लिक्विडिटी ली, 4 आवर के टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ली। अब अगेन मैं यहाँ पे ये लिक्विडिटी कब हंट होगी, जब यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न बन के तैयार हो जाएंगे। सो देखते हैं कब बनते हैं। सो देखो ये तो लो लग गया मार्केट का, इसने लिक्विडिटी ली मार्केट की, और ये शॉर्ट टर्म लो, ये इंटरमीडिएट टर्म लो, और ये शॉर्ट टर्म लो। सो अगेन इफ यदि मैं यहाँ पे अपनी यहाँ पे एक एंट्री लूँ, अपना एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ पे मार्केट का ये लो, और ये अगर ये टारगेट करता हूँ, 1:2 भी टारगेट करता हूँ, ये कंप्लीट। आप इधर भी देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, ITL शॉर्ट टर्म लो, लेकिन शॉर्ट टर्म लो जब मार्केट के ये शॉर्ट टर्म लो कंप्लीट हुआ, यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न कंप्लीट हुआ। मार्केट का मूव देखो, मार्केट में कितनी तेजी से मूव आया, मार्केट ने एकदम ही लिक्विडिटी हंट। सो अब मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी मार्केट ने टारगेट की, कब की, जब ये मार्केट के स्विंग बने। और ये हमने रीड किया कि मार्केट कैसे लिक्विडिटी छोड़ के आ रही है और डिस्काउंट में आई। डिस्काउंट में आने के बाद अगेन थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न बना और मार्केट ने अपनी एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी मार्केट ने टारगेट की। अगेन मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ।
सो इसी तरह मैं अपनी लिक्विडिटी अगेन मार्क करूंगा। जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे सिंपल कि मार्केट की जो लिक्विडिटी है, ये वाली लिक्विडिटी है मार्केट की। अभी जो लिक्विडिटी हमने मार्क की है ये वाली, ये तभी ही मार्केट इसको लेने आएगी जब मार्केट में यहाँ पर शॉर्ट टर्म हाई बन चुके होंगे, इंटरमीडिएट टर्म हाई मार्केट के बन चुके होंगे। सो आपको ओवरऑल स्टडी मार्केट की करनी आनी चाहिए कि मार्केट के बायस क्या बोल रहे हैं। अभी देखो मार्केट में अभी ये क्या हुआ, मार्केट ने मार्केट ने हाई लिया, मार्केट ने लिक्विडिटी ली मार्केट की। सो मार्केट का ये हाई, लो, लोअर लो, अगेन मार्केट ने हायर हाई लगाया। सो अभी मार्केट जो रिट्रेस करेगी, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट ये लिक्विडिटी ले और मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक को टैप करे। तो फिर मैं यहाँ से कब की ट्रेड बनाऊंगा, वो भी कब बनाऊंगा जब मार्केट के यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो, जो इंटरमीडिएट टर्म लो, जब मार्केट यहाँ पे बना देगी। सो देखते हैं मार्केट कैसे कैसे रिएक्ट करती है। सो अब मार्केट ने लिक्विडिटी टैप की, लिक्विडिटी टैप करने के बाद मैं लो टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। अब मैं यहाँ पे वेट करूंगा कब थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न कंप्लीट यहाँ पे फॉर्म आउट हो। देखो कितनी तेजी से मार्केट के यहाँ पे बने, क्योंकि मार्केट का ब्रेकर ब्लॉक था वहाँ पे। ये शॉर्ट टर्म लो, ये आईटीएल, ये मार्केट का आईटीएल। यदि मैं यहाँ पर भी अपनी एक ट्रेड लगाऊं, जो मार्केट का ये शॉर्ट टर्म लो बना, यदि मैं लगाऊं और इस शॉर्ट टर्म लो के नीचे अपना एसएल रखूं, सो एक्सपेक्ट करूँ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे कहाँ पे टैप किया मार्केट ने, सब कुछ पता होना चाहिए मार्केट क्यों कहाँ से आ रही है, मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट ओवरऑल मेरे बायस क्या कह रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे मुझे कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है मार्केट का, 4 आवर पे कैसा चल रहा है मार्केट का। अब लो टाइम फ्रेम पे आके डिफाइन करो कि कैसे मार्केट थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न बना रही है, तब जाके मार्केट में ट्रेड करनी चाहिए। सो अगेन मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे ये स्विंग हाई स्विंग लो मार्केट के काम करते हैं। अब जैसे मार्केट ने इस लिक्विडिटी को हंट किया, ये वाली जो लिक्विडिटी थी मार्केट की, ये मार्केट ने हंट की और मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया। टैप करने के बाद यदि मैं और 15 मिनट पे चलूँ ना, देखो कितना क्लियर हो गया, आपको स्ट्रक्चर पता चलेगा। टारगेट क्या था हमारा, ये वाला। जब ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया, यू कैन सी शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो और शॉर्ट टर्म लो जब बना, जब भी मार्केट एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी लेने चला गया। और जब जब ये बनेंगे, मान लो कि अचानक से, तो अब जो रिट्रेसमेंट ये आ रही है मार्केट की, ये वाली आ रही है, आप इसको लो टाइम फ्रेम पे जाके देखना, यहाँ पे भी इसी तरह के थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न बनते जा रहे होंगे। अब ये देखो यहाँ पे ये बना, जैसे कि ये बना, जैसे ये थ्री कैंडल स्विंग स्विंग पैटर्न बन के तैयार हुआ। अब जैसे ही इस कैंडल ने फॉर्म आउट किया, अचानक से मार्केट में बाइंग आई और मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी मार्केट ने ली। तो अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है सिंपल कि मार्केट मार्केट ने ऑल टाइम हाई मार्केट ने यहाँ पे लगा दिया है। पहले ये लिक्विडिटी मार्केट ने ली, फिर ये लिक्विडिटी ली। अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आए। ठीक है, ऑल टाइम हाई लग गया मार्केट का, रिट्रेसमेंट आए। रिट्रेसमेंट कब आ सकती है, जब मार्केट में यहाँ पर में इंटरमीडिएट टर्म हाई बने, तब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट में एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए मार्केट में एक पुलबैक या तो रिट्रेसमेंट आ सकता है, या मार्केट कंसोलिडेशन जोन में जा सकती है। तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि कब मार्केट में यहाँ हमारा थ्री कैंडल स्विंग बटन बन के तैयार होता है। सो भी तो मार्केट हाई हाई पे जा रही है। देखो अब कुछ कुछ क्लियर हुआ, देखो अब क्या क्लियर हुआ मार्केट में कि ये मार्केट का एस टी एच, आई टी एच, और यदि यहाँ पे भी मार्केट का
एक बन सकता है यदि मार्केट में यहाँ भी ये शॉर्ट टर्म हाई बन जाए। सो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है मार्केट, ये या तो ये लिक्विडिटी लेने आ सकती है मार्केट, अरे फिर यहाँ से मैं एक आपकी ट्रेड अपनी लगा सकता हूँ। और कब लगा सकता हूँ आपकी ट्रेड, जब मार्केट में इंटरमीडिएट टर्म हाई, सॉरी इंटरमीडिएट टर्म लो मार्केट का बन जाए। सो देखते हैं। कंप्लीट। देखो, सो अभी मुझे यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि मार्केट का यहाँ पे स्विंग हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है मार्केट का, कंप्लीट इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है। अब मुझे यहाँ से एक आइडिया लग जाना चाहिए कि मार्केट कोई लो टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हंट कर सकती है। सो देखते हैं। देखो मार्केट की जो ये लिक्विडिटी थी मार्केट की, ये वाली मार्केट ने ली, लिक्विडिटी ली मार्केट ने। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मार्केट ने शॉर्ट टर्म लो बनाया, इंटरमीडिएट टर्म लो। यदि मार्केट इस लैग को ना तोड़े और यहीं पे शॉर्ट टर्म लो बना दे, शॉर्ट टर्म लो बना दे, तो फिर भी मार्केट इसको नेक्स्ट अपनी लिक्विडिटी लेने जा सकती है। अब देखो मार्केट में ये वाले शॉर्ट टर्म लो बन चुका है, ये वाला बन तो यहाँ पे भी गया मार्केट का, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल में शायद वीक नहीं है, इस कैंडल में वीक नहीं है। अब मार्केट का सिंपल टारगेट क्या हो जाएगा, ये वाली टारगेट। ठीक है। सो होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे मार्केट में इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो बनते जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।